नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में मैं स्वाति कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा ये YouTube चैनल आप सभी को हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक से अवगत कराएगा, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और परीक्षा में सफलता पाने के लिए ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़े और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शब्द। ये शब्द भाग 2 है। शब्द पर भाग 1 का वीडियो बन चुका है। जिन भी बच्चों ने या जिन भी विद्यार्थियों ने भाग 1 नहीं देखा है, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले भाग 1 को जरूर देखें। अगर आप लोग भाग 1 को देखे हैं, तब आप लोग भाग 2 को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ पाएंगे, नहीं तो समझने में कठिनाई होगी। शब्द, हम लोगों ने शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं, भाग 1 में बहुत अच्छे से समझ लिया है। एक बार फिर से उसका रिवीजन करते हैं। शब्द किसे कहते हैं, एक बार आप लोग खुद ही बोलिए। जिन्होंने भाग 1 देखा है वह खुद बता देंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का जब सार्थक मेल हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे क, म, ल। ये 3 अलग अलग वर्ण हैं और तीनों को मिलाया गया तो बन गया कमल। न, य, न। तीनों वर्ण अलग अलग हैं, लेकिन न, य, न तो बन गया नयन। वैसे ही है दीघा। तो हम लोग ये समझ गए कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, शब्द कई तरह के होते हैं, तो उनके अपनी विशेषताओं के आधार पर शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। वो 4 आधार कौन कौन से हैं, भाग 1 में पूरे डिटेल से बताया गया है। सबसे पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, मतलब शब्द जो जन्म लेते हैं उसके आधार पर शब्द का पहला भाग बना है, शब्द का पहला वर्गीकरण हुआ है, जिसे कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात जन्म के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये 4 प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम, आप जानते हैं हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? किस भाषा से हुआ है बोलिए? हिंदी भाषा का जन्म, जो मूल रूप से इनकी जड़ है, वो है संस्कृत भाषा। क्योंकि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा आते आते बीच में कई भाषाएं गुजरी है, तब जाकर हिंदी आई है। लेकिन हिंदी भाषा की मूल जड़ है संस्कृत भाषा। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा में थे और हिंदी भाषा तक आते आते उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वैसे ही जैसे संस्कृत में थे ठीक वैसे ही हिंदी में भी चले आए, तो वैसे शब्द को कहेंगे तत्शब्द। संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों, मतलब जैसे उसमें थे वैसे ही हिंदी में भी चले आए, वह उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम को मैंने यहाँ पर 2 भागों में बांटा है, तत्सम शब्द को तोड़ा है, तो बना है तत्सम। तत्, तत् का अर्थ होता है उसके, और सम, सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान, मतलब जैसे संस्कृत में थे ठीक उसके ही जैसे है, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे आम्र, आम्र अभी भी हिंदी भाषा में ये शब्द प्रयोग होते हैं, संस्कृत में भी वैसे ही थे। कर्म, हम लोग अक्सर बोलते हैं जैसा कर्म वैसा फल। ये कर्म संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयोग होते हैं। विद्या,
संस्कृत के शब्द हैं वो बहु हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो उन शब्दों को कहते हैं तत्सम शब्द। अब है तद्भव। तद्भव, तद्भव का क्या अर्थ होता है? तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न। तद्भव का क्या अर्थ होता है? उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है वैसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए, तत्सम तो है संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत में जैसे प्रयोग होते थे हिंदी में भी वैसे ही होते हैं। लेकिन तद्भव का क्या हुआ? संस्कृत में थे लेकिन हिंदी में वो आए, लेकिन जैसे थे वैसे ही नहीं आए, बल्कि उसका रूप बदल गया। वो उस रूप में ना होकर उससे अलग हटकर हिंदी में प्रयोग होने लगे। इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए, तद्भव को हम लोग, इस शब्द को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तत्, तत् का अर्थ होता है उससे। भव, भव का अर्थ होता है उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। उदाहरण, उदाहरण आम। संस्कृत में क्या था? आम्र। संस्कृत में आम्र। हिंदी तक आते आते इसके रूप बदल गए और बन गया आम। संस्कृत में थे कर्म, हिंदी में हो गया काम। संस्कृत में था हस्त, हिंदी में बन गया हाथ। संस्कृत में था हस्ती, हिंदी में हो गया हाथी। तो ये सब हो गए हाथी शब्द, हाथ, काम, आम, ये सब तद्भव मतलब उससे उत्पन्न है। इसके बाद है देशज। तत्सम हो गए, तद्भव हो गए, अब होंगे देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज दो शब्दों से मिलकर बना है। देश, ज। ज का अर्थ क्या होता है पहले वो समझते हैं। ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, और देश का अर्थ आप जानते हैं, देश का अर्थ देश ही है। अर्थात वह शब्द जो देश की मिट्टी में ही जन्म लेते हैं वैसे शब्द को देशज कहते हैं। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका साहित्य के क्षेत्र में उतना महत्व नहीं रहता है। उदाहरण गड़बड़, बहुत बोलते हैं हम लोग, गड़बड़ काम हो गया। उटपटांग, कई बार ये ऐसे शब्द हम लोगों ने बोला है, क्यों उटपटांग हरकतें करते हो। खुरपा, घास छीलने की चीजें। हड़बड़ाहट, इतनी हड़बड़ाहट क्यों करते हो। ये सारे शब्द हैं देशज शब्द। ये देश में बोलचाल की भाषा में ही इन सारे शब्दों का जन्म हुआ है, और भी इसके कई ऐसे उदाहरण हैं जो देशज शब्दों में आते हैं। इसके बाद है चौथा विदेशज। विदेशज शब्द, एक है देशज, दूसरा है विदेशज। यहाँ पर ज का अर्थ आपने समझ लिया, जन्म लेने वाला। यहाँ भी है ज, तो यहाँ भी ज का अर्थ जन्म लेने वाला ही है। विदेशज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। विदेश, ज। विदेश का अर्थ तो आप जानते हैं, दूसरा देश, अपना देश नहीं दूसरा देश। और ज का अर्थ आप जानते हैं, जन्म लेने वाला, अर्थात विदेश में जन्म लेने वाला। तो यहाँ विदेश का मतलब भारत से बाहर की बात नहीं है, यहाँ भाषा की बात हो रही है। तो हिंदी भाषा हमारा देश आप उसे मान लीजिए, और हिंदी भाषा से हटकर जो भी भाषा है, हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा को छोड़कर, हिंदी और संस्कृत को छोड़ दीजिए, और इसके अलावा जो कोई भी भाषा है उसमें जो शब्द शामिल है वे सबके सब विदेशज शब्द कहलाएंगे। चाहे वो उर्दू हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फारसी हो, चाहे तुर्की हो, ये सारे शब्दों के जो भाषा के जो शब्द हैं ये विदेशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण डॉक्टर। डॉक्टर हम लोग कितना प्रयोग करते हैं, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। चिकित्सक बोलना तो हमने छोड़ ही दिया है। तो डॉक्टर क्या है, अंग्रेजी के शब्द है। स्कूल, ये तो हिंदी में ऐसे रच बस गए हैं कि अब इसे अलग करना ही मुश्किल है। तो ये हो गए अंग्रेजी के शब्द। कॉलेज, गमछा फारसी शब्द, बाल्टी फारसी शब्द, अलमारी
तुर्की शब्द, किताब, कानून, उर्दू शब्द, ये सारे जो शब्द है ये सब दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। तो जो दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आ जाए वैसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। आप समझ गए? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है? चार। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये था हमारा वीडियो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया गया था। इसे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि फिर भी आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन या किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं आपके एक एक प्रश्न का जरूर उत्तर दूंगी। साथ ही आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत हो, जैसे आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहिए, आप वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मैं आपके द्वारा डिमांड किए हुए एक एक टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। साथ ही मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आता है और आप लोग उसे पढ़कर आपको लगता है, उसे सुनकर आपको लगता है कि मुझे हेल्प मिल रही है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे वीडियो पर अपनी फीडबैक के रूप में मुझे कमेंट जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए और भी अपने विषय से संबंधित अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लाती रहूं। चलिए मैं आज अपना ये वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।